Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। ये टॉपिक बच्चों को अक्सर डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि वेक्टर्स के कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते। अगर वेक्टर्स के कंसेप्ट क्लियर है तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। इस वीडियो में हम बेसिक लेवल के और थोड़ा मिड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हायर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, two trains each 50 meter long are traveling in opposite direction with velocity 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing is ओके तो ये जो सिचुएशन है सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलिए कि ये रेलवे का ट्रैक है। दिस इज द फर्स्ट ट्रेन, दिस वन इज द सेकंड ट्रेन। ओके तो अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से हर ट्रेन की लेंथ कितना है 50 मीटर है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी लेंथ है वो 50 मीटर है। सेम इसका भी लेंथ उतना ही है। ये जो भी ट्रेन है, इमेजिन दैट दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v1 एंड दिस ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ v2। यहाँ पे इनका कहना है कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रैक्स अलग अलग होंगे। ओके तो एक ही ट्रैक पे नहीं होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना लगता है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्रॉसिंग की प्रोसेस कैसी होती है। जैसे ये ट्रेन आगे आ रहा है, जब इन दोनों का हेड जस्ट टच होगा, ओके ओवरलैप होंगे, तो उस वक्त क्रॉसिंग की प्रोसीजर चालू हो गई है। ये भी ट्रेन आगे जाएगा और ये ट्रेन इस साइड आएगा। तो जैसे जैसे ये ट्रेन आगे आ रहा है, ओके और ये ट्रेन इस साइड आ रहा है, तो जिस वक्त तक ये इनके दोनों के टेल एक में को ओवरलैप नहीं होते तब तक क्रॉसिंग की प्रोसेस हो रही है। ओके तो अब इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी सबसे पहले हमें क्रॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है फर्स्ट ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ट्रेन, दिस रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। क्यों हमने एडिशन लिया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। v1 की वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड, v2 की वैल्यू कितना है 15 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ट्रेन। ओके अब जैसे कि हमने क्रॉसिंग का जो भी प्रोसेस है उसको हमने अभी समझा है, उसके हिसाब से टोटल डिस्टेंस क्रॉसिंग में कितना कवर करना पड़ेगा। सो जो भी रिलेटिव डिस्टेंस है, अगर हम एक ट्रेन को कांस्टेंट कंसिडर करके चलते हैं, ओके जब इसका हेड यहाँ पे कोलाइड होगा या इंसिडेंट कोलैप्स होगा, सॉरी ओवरलैप होगा, तो उस वक्त से क्रॉसिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पूरा 50 मीटर तक जब ये ट्रेन क्रॉस करेगा तो उस वक्त 50 मीटर ट्रैवल कर चुका होगा और ये जो भी उसका इंजन है वो यहाँ तक आ चुका होगा। लेकिन पूरा क्रॉस करने के लिए इसका जो भी लास्ट पार्ट है दिस वन, ये इसको क्रॉस करना चाहिए। तो टोटल इसका भी 50 मीटर डिस्टेंस इतना ट्रैवल करेगा। मीन्स टोटल डिस्टेंस क्रॉसिंग में जो कवर कर रहे दोनों ट्रेन इट इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ओके डिस्टेंस जो भी कवर करे 100 मीटर और रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 25 मीटर। अब हमें फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके हिसाब से टाइम जो भी होता है इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और डिस्टेंस कितना हो रहा है यहाँ पे 100 मीटर और रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 25 मीटर पर सेकंड। जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 4 सेकंड। ओके 4 सेकंड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग इन अ डायरेक्शन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। A train B moving with 30 meter per second in opposite direction and 130 meter long crosses the first train in a time। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंट वे से पूछा है।
ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे क्रॉस करने के लिए, तो यहाँ पे आंसर होगा 120 प्लस 130 इज इक्वल टू 250 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होगा 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। ओके, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 250 मीटर अपॉन 50 मीटर पर सेकंड, दिस इज इक्वल टू 5 सेकंड, जो कि आंसर में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। Next question. A 210-meter long train is moving due north at a speed of, यहाँ पे स्पीड चाहिए था, at a speed of 25 meter per second. A small bird is flying due south a little above the train with speed 5 meter per second. Okay. The time taken by the bird to cross the train is, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा है देखिए, तो सिचुएशन इज लाइक दिस वन, ये ट्रेन है, मान के चलिए कि ये ट्रेन जो भी है ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा इमेजिन करके चलते हैं। अब यहाँ पे इनका कहना है कि एक छोटा बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है। ओके, सो दैट बर्ड जो कि फ्लाई कर रहा है, दैट बर्ड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ अ स्पीड, इसका बर्ड का जो भी स्पीड है दिस इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड, और ट्रेन का जो भी स्पीड है इस डायरेक्शन में इट इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में बेटा रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन टुवर्ड्स द नॉर्थ है और जो भी बर्ड है वो फ्लाई हो रहा है टुवर्ड्स द साउथ। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी ऐड करना होगा, सो 25 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड, ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पे ट्रेन का जो भी साइज है या ट्रेन का जो भी लेंथ है उसके कंपैरिजन में इसका जो भी लेंथ है बहुत ही कम है। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको क्रॉस करना होगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा 210 मीटर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक 210 मीटर है, उसको हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे 210 मीटर। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी पता चल चुका है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है वो पता चल चुका है, तो हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज इक्वल्स टू 210 मीटर अपॉन 30, सो दिस इज इक्वल्स टू 7 सेकंड। तो 7 सेकंड यहाँ पे लग रहे उसको क्रॉस करने के लिए। Next question. A police jeep is chasing with velocity of 45 km per hour a thief in another jeep moving with velocity of 153 km per hour. Okay. Police fire a bullet with muzzle velocity of 180 meter per second. The velocity it will strike the car of the thief is. Okay, चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कि पुलिस जीप की वेलोसिटी और दूसरे जीप की वेलोसिटी जो भी है किलोमीटर पर आवर में दिया है और बुलेट की वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया है। सबसे पहले वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पुलिस जीप की जो भी वेलोसिटी होगा वो होगा 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम 5/18 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ अनदर जीप जिसमें थीफ बैठे हैं तो वो होगा इट इज इक्वल्स टू 153 मल्टीप्लाइड बाय 5/18। ओके, सो इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 42.5 मीटर पर सेकंड। चलो यहाँ पे हमें पुलिस का जो भी जीप है उसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हमने कैलकुलेट कर लिया है, थीप का जो भी जीप है उसका भी हमने वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम सिचुएशन को देखते हैं।
सिचुएशन को ऐसा है, कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ये पुलिस जीप है, मान के चलिए दिस पुलिस जीप इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी कितना है उसका 12.5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहाँ पे जो भी अनदर व्हीकल है जिसमें थीप बैठे हैं, तो उस व्हीकल की जो भी वेलोसिटी है, उसकी जो भी वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू 42.5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बुलेट फायर हो रहा है विद द गन, और जो भी बुलेट फायर हो रहा है विद द गन, ओके, तो उस बुलेट की वेलोसिटी जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू गन, वो वेलोसिटी यहाँ पे दिया है 180 मीटर 180 मीटर पर सेकंड। ओके, सो इसको थोड़ा हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं। इट्स अ 180 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा देखिए कि ये जो भी वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, लेकिन गन ऑलरेडी वैन में है, पुलिस वैन में है या पुलिस जीप में है, और दिस जीप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतने स्पीड से मूव हो रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस बुलेट की वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो भी होगा, दिस इज इक्वल्स टू इन दोनों वेलोसिटी का एडिशन होगा। ओके, सो 180 प्लस 12.5 इट इज इक्वल्स टू 192.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ दिस व्हीकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 14.5 मीटर पर सेकंड है। ओके, अब ये जो भी बुलेट होगा, इस बुलेट का जो भी इम्पैक्ट होगा इस व्हीकल में जो थी बैठे उनके ऊपर, तो उस स्ट्राइकिंग का वेलोसिटी कितना होगा, यानी कितने वेलोसिटी से बुलेट स्ट्राइक करेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये मोशन में है और इनकी स्पीड कितना है 42.5 मीटर पर सेकंड है, और बुलेट की वेलोसिटी कितना है 192.5 मीटर पर सेकंड। अगर मान के चलिए कि ये जो भी जीप है अगर इतने वेलोसिटी से मूव करता, तो डेफिनेटली ये बुलेट इन तक कभी भी नहीं पहुंचता, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। लेकिन इस व्हीकल की वेलोसिटी कम होने की वजह से इस बुलेट का जो भी स्ट्राइकिंग होगा कितने वेलोसिटी से होगा, तो हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो भी स्ट्राइक कर रहा है, कितने वेलोसिटी से बुलेट स्ट्राइक कर रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 192.5 माइनस 42.5, दिस इज इक्वल्स टू 150 मीटर पर सेकंड। इतने वेलोसिटी से 150 मीटर पर सेकंड, इतने वेलोसिटी से वो बुलेट उस थीफ को स्ट्राइक करेगा। द आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। Next question. A boat is sent across a river with a velocity of 8 km per hour. This is the rowing velocity. If the resultant velocity of boat is 10 km per hour, means उस बोट की velocity with respect to ground 10 km per hour है, then the velocity of the river is, यानी कितने velocity से वो river flow हो रहा है वो हमें यहाँ पे find out करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे उस रिवर के दो बैंक्स कंसिडर करेंगे लाइक दिस वन। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से उस बोट की जो भी वेलोसिटी है इट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू, एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो भी है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। सो 8 किलोमीटर पर आवर। सेकेंडली रिजल्टेंट जो भी वेलोसिटी है, अगर वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली बोट इधर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन बोट का जो भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा लाइक दिस वन। और ये जो भी वेलोसिटी है ये दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें ये फाइंड आउट करना है कि रिवर की वेलोसिटी कितना होगा इस डायरेक्शन में। ओके, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते कि दिस वन इज अ वी बी वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सो वेलोसिटी
रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितना होगा? सो वी स्मॉल आर कर लेते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर का फॉर्म ये यूज़ करते हैं लॉ, कौन सा? ट्रायंगल लॉ। सो देखिए ये दो साइड एक इसमें है, ओके, एक ही डायरेक्शन में ऐसे, यानी इनका एरो जो भी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो हियर वी कैन राइट हियर, सो वी आर इज इक्वल्स टू वेक्टर वी आर इज इक्वल्स टू वी बी प्लस वी स्मॉल आर। हमें वी आर फाइंड आउट करना है, सो देयरफॉर वी कैपिटल आर माइनस वी बी। ओके, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अगर रिजल्टेंट अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो वी आर वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 10 है। सो 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। सो इतने वेलोसिटी से रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अ पैरोट flies at a speed of 5 meter per second towards the south direction parallel to the railway track, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, द टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन इज, सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, सिर्फ दूसरे वर्डिंग में है। इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट इज मूविंग with velocity of 3i plus 4j in river and water is moving with velocity of minus 3i minus 4j with respect to ground। ओके, ये दोनों वेलोसिटीज जो भी दी है, बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वाटर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दिया है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो क्या क्या दिया है सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j। सेकेंडली, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज इक्वल्स टू माइनस 3i माइनस 4j माइनस 4j, इतनी वैल्यू दिए है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, थोड़ा इसके ऊपर आइए, ये जो भी हमने सॉल्व किया था। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस वन इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी था। तो यहाँ पे वी आर इज इक्वल टू वी बी प्लस वी स्मॉल आर। तो इसी तरह हम यहाँ पे ले सकते हैं, सो वी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये सेम फॉर्मूला है। ओके, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना है। सॉरी, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू वी बी जी माइनस वी डब्ल्यू आर, सॉरी वी डब्ल्यू जी, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो दोनों वैल्यूज दिए हैं, इसकी वैल्यू कितना है? 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j माइनस वी डब्ल्यू जी कितना है? इट इज़ अ माइनस 3i माइनस 4j। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना होना चाहिए ये देखिए। सो 3i ये प्लस हो जाएगा, एक बार स्टेप लेके लेते हैं। 3i प्लस 4j प्लस 3i प्लस 4j, दिस इज इक्वल्स टू 6i प्लस 8j
6i plus 8j. The answer is B option is the correct one. Next question. The distance between two particles is decreasing at the rate of 6 मीटर पर सेकंड. ओके, सो यहाँ पे दो पार्टिकल्स है. उन दोनों पार्टिकल्स जब मोशन में है तो उनका सेपरेशन डिस्टेंस जो भी है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद दिस रेट. सो टू अंडरस्टैंड दिस वन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड situation. So this is the first particle moving with a velocity of v1. This is the second particle moving with the velocity of v2 in this opposite direction. Okay, जब दोनों particles opposite direction में मूव होंगे तभी वहाँ पे separation distance कम होगा. Okay, अब यहाँ पे हमें with respect to v2, v1 की velocity अगर मैं find out करूँ तो relative velocity, तो वो v1 plus v2 होगा. तो यहाँ पे v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड ये होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स एक में की तरफ अप्रोच हो रहे हैं. उसके बाद इफ दीज पार्टिकल्स ट्रैवल्स विद द सेम स्पीड, यानी इतने ही स्पीड से वो ट्रैवल कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन. अब मान के चलिए कि यही पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v1 इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और v2 जो भी है वो भी मूव हो रहा है इसी डायरेक्शन में. ओके, दोनों के डायरेक्शन सेम है और दोनों के जो भी वेलोसिटीज है वो पहले सिचुएशन में जो थे वो सेम थे. ओके, तो इस केस में अब सेपरेशन जो भी है वो बढ़ रहा है. सेपरेशन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड. सो वी कैन राइट हियर v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 4. अब दो इक्वेशन मिल गए, दो अननोन पैरामीटर्स है. ओके, हम इजीली सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो v2 गेट कैंसल, 2v1 इज इक्वल टू 10 होगा. तो v1 की वैल्यू कितना निकल के आएगा? सो v1 की वैल्यू निकल के आएगा 5 मीटर पर सेकंड, और v2 की वैल्यू कितना आना चाहिए? सो इट शुड बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड अ कार इज अलोंग नॉर्थ. बोथ विल सेम स्पीड. The observed direction of car to the passenger in the train is. Okay, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. सो क्या वो ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन हो सकता है, क्या वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन हो सकता है, क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो सकता है, क्या नन ऑफ दिस होगा? ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वन. लेट अस इमेजिन दैट. सबसे पहले हम यहाँ पे सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं. जो भी ट्रेन है वो ट्रेन अब इस डायरेक्शन में मूव होने वाला है, इस डायरेक्शन में. ओके, और जो भी कार है वो इस डायरेक्शन में मूव होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है. देखिए, अ ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट. सो दिस वन इज अ वेस्ट डायरेक्शन, दिस वन इज अ ईस्ट, दिस वन इज अ नॉर्थ, दिस वन इज अ साउथ. ओके, अब यहाँ से मोशन स्टार्ट करते हैं. जो भी ट्रेन है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ओके, और जो भी कार है इट इज़ मूविंग अलोंग द नॉर्थ. सो कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, कार इस डायरेक्शन में मूव होगा. ये हम कार यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे ये ट्रेन है. अब यहाँ पे पूछा गया कि ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा है और वो पैसेंजर इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है. तो विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर inside the train, the velocity of the car वो किस डायरेक्शन में दिखेगा? ओके, सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है. द ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ द कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन इज. अब यहाँ पे जो भी पोजीशन वेक्टर आएगा उस कार का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो कुछ इस तरीके का आना चाहिए. इट शुड लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में आना चाहिए. ओके, तो जब ट्रेन यहाँ पे पहुँचा है उस वक्त वो कार यहाँ पे होगा, तो उसका जो भी डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में दिखना चाहिए. अब ये जो भी डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन का एक पैरेलल वेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. ओके, उसी का पैरेलल वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. सो यहाँ पे जो भी पैरेलल वेक्टर है ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है? तो ऑब्वियसली ये वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में है. ओके, और एंगल यहाँ पे कितना बनाएगा? वो 45 डिग्री बनाएगा.
क्यों 45 डिग्री बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों सेम है। अब अगर हम यहाँ पे ये ट्रायंगल को जब देख रहे हैं, ओके, इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ये जो भी एरो दिख रहा है हमें, ये वेलोसिटी वेक्टर है ट्रेन का। ओके, ये जो भी है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, और ये जो भी वेलोसिटी वेक्टर है, दिस वन इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ द कार, वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन और वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के बेसिस पे बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ वी कैन राइट हियर वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू, क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द कार। ओके, वेलोसिटी ऑफ द कार, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है और ये अपोजिट में है, तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू vc माइनस vt। ओके, ये सभी वेक्टर्स है। तो अब इन दो वेक्टर्स का ये सब्ट्रैक्शन है। ओके, सो देयरफॉर ये जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये सी वेक्टर की इस डायरेक्शन में आना चाहिए, यानी वीसी वेक्टर की इस डायरेक्शन में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। तो अब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होने की वजह से ये एग्जैक्टली 45 डिग्री यहाँ पे बनाएगा, ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। ओके, अब ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ये किस डायरेक्शन में है? ये वेस्ट नॉर्थ में है। ओके, सो एग्जैक्टली 45 डिग्री है, इसलिए वी कैन से दैट इट इज अ वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार ए has an acceleration of 2 meter per second square due east and car B 4 meter per second square due north. What is the acceleration of car B with respect to car A? सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज दिए हैं और दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। तो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू कार A। ओके, तो सेम सिचुएशन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। This one is a north-south direction. This one is a east-west direction. Okay, so ये आपका हो गया west, ये हो गया east, ये हो गया north और ये हो गया south. Okay, अब जो भी कार है, that car is moving from here. इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कार का मोशन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी कार A है, इट इज़ एक्सेलरेटेड टू ईस्ट, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। ओके, सेकेंडली सेकेंड कार जो भी है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो इसका जो भी डायरेक्शन होगा इस तरीके का होगा, लाइक दिस वन। ओके, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए? अब जो भी कार है बी वो यहाँ तक पहुँचा है एक इंस्टेंट पे, तो उस वक्त कार ए कहाँ पे पहुँचा है? यहाँ पे पहुँचा है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ओके, अब हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। सो ये हो गया आपका कार बी और ये हो गया कार ए। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके, सो कार बी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू कार ए इज लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में। अब इसका अगर पैरेलल वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो दैट लाइक दिस वन, तो इस तरीके का वो पैरेलल वेक्टर यहाँ पे बनेगा। ओके, अब ये जो भी पैरेलल वेक्टर यहाँ पे बना है तो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अब रिजल्टेंट जो भी फाइंड आउट करेंगे तो हम इसी ट्रायंगल को इमेजिन करेंगे। ओके, इसी ट्रायंगल को हम इमेजिन करेंगे। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, दिस वन इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी, दिस वन इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखिए, अब ट्रायंगल इमेजिन कीजिए कि ये दोनों साइड एक ही इसमें है, रोटेशन में है, और ये अपोजिट में है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ कार ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ कार बी, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी। ये किसके बेसिस पे लिख रहे हैं हम? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बेसिस पे हम लिख रहे हैं। हमें एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ कार बी
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ओके, अब ये जो हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये हो गए सभी वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है, अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन दोनों में यानी एक्सेलरेशन अलोंग बी एंड एक्सेलरेशन अलोंग ए, या एक्सेलरेशन ऑफ कार बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार ए, इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड जो भी होगा एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आना चाहिए, इट्स अ ए स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस ए बी की वैल्यू कितना है, सो 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा 16। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 20, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा अंडर रूट ऑफ 5। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इतना ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, इतना आंसर उसका आना चाहिए। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, जिसको कर लिया हमने सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हायर लेवल की प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।